पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात हैं हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। शुक्रगुजार हूँ आपकी दानियाल साहब। अब फाइनल कॉल बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ गई है। 24 नवंबर को धरने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट हुकूमती बयानात से लगता है कि अब चंद दिन पहले से ही कार्रवाइयों का आगाज हो जाएगा। एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे आप लोग, ऐसा ही है सर? देखें जी, एक तो थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, आपका एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस मुल्क में जब भी चीज़ें मुस्तकम हो रही होती हैं, बेहतरी की तरफ जारी होती हैं, तो ये टोला जो है वो निकल के मुल्क को जलाओ घिराओ और इस तरह की चीज़ें करना चाहता है। इनकी ये सियासी मौत है कि आज आपका मुल्क जो है इंटरनेशनल आइसोलेशन से ख़त्म हो रहा है। इनकी ये सियासी मौत है कि आज आपकी महंगाई की शरह जो है सिंगल डिजिट में आ गई है। इनकी ये मौत है कि आज शरह सूद में कमी हो रही है। इनकी ये मौत है कि भाई कि जो हमारा जो बजट था, जो एक्सपोर्ट था, उस पर हमारा जो सब डेट था वो ख़त्म होकर 2 बिलियन हमारा इस महीने का सरप्लस था, ट्रेड सरप्लस था हमारा। तो इनके लिए तमाम चीज़ें जो हैं जो बेहतरी होती की तरफ जा रही हैं, इनकी ये सियासी मौत है और इनके पास और कोई तरीका नहीं है कि अपने आप को प्रूव करने का या अपने आप को दिखाने का, सवाए कि जलाओ गिराओ, नफ़रत और तफरीक की बात करें और ऐसी हरकतें करें। लेकिन जो पीसफुल और प्रोटेक्शन एक्ट के बाद हमने एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान में दो सोचें इकट्ठी नहीं निकल सकती, दो सोचें इकट्ठी नहीं चल सकती। वो नफ़रत की, जलाओ गिराओ की, तकसीम की, पाकिस्तान को तोड़ने की सोच और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच इकट्ठी नहीं जा सकती। इनमें से एक सोच आगे बढ़ेगी और वो सोच है पाकिस्तान को आगे लेके जाने की और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने की। इनको अगर इन्हें एहतजाज करना है तो आफ्टर द पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट जी सर आप अपना जुमला कंप्लीट कर लें। तो आफ्टर पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट के बाद ये इनके पास जगह मुख्तस है। ये अगर एहतजाज करना चाहते हैं, किसी जिस कॉज के ऊपर करना चाहते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन दे के उसकी अप्रूवल लें, उसकी परमिशन लें और उसके बाद उधर ये एहतजाज कर सकते हैं। वरना अगर ये समझेंगे कि इनको डी चौक ब्लॉक करने की इजाजत दी जाएगी, जलाओ गिराओ करने की इजाजत दी जाएगी। जी सर, पीटीआई के मुतालबात आए ना 3-4 सामने। एक तो वो आईनी तरमीम की बात करें, 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे की बात करें, दूसरा आइन की असल शक्ल में बहाली की बात कर रहे हैं, तीसरा वो मैंडेट वापस मांग रहे हैं और चौथा जो है वो ट्रायल के बगैर कैद जो है सियासी असीर उनको रिहा किया जाए, ये मुतालबा कर रहे हैं। सारे ना सही सर, कुछ मुतालबात तो बात हो सकती है। देखें, इनसे हम डे 1 से बैठ के बात कर रहे हैं और हमारी डे 1 से ये कोशिश है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। वो जब आइनी तरमीम थी तो आइनी तरमीम में नुक्ते से लेकर कौमा तक वो था जो इनकी मर्जी से लगा था, उस पर इन्होंने एग्री किया था। लेकिन इमरान खान ने और उनकी जमात ने बाद में इससे बैक ट्रैक कर गए। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की जब जमहूरियत मजबूत होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, चीज़ों में आपको प्रोग्रेस नज़र आ रहा होगा, तो फिर इनकी जो नफ़रत की कहानी है वो नहीं बिकेगी, जो इनकी जलाओ गिराओ की कहानी है वो नहीं बिकेगी, वो पाकिस्तान को आग लगाने की कहानी नहीं बिकेगी। इसीलिए ये मैं ना मानू की रट लगाए हुए ये भाग के चले नहीं सर, तो पीटीआई से क्या बात होगी नहीं है? कोई ऑप्शन बाकी है? बात हो सकती है? देखिए, हमारे लिए तो डे 1 से हमेशा ऑप्शन है और हम हमेशा उस ऑप्शन को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि उस ऑप्शन से चीज़ों को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके मकासद कोई और है। इनके मकासद वही हैं कि एक स्टेटमेंट से आपने अपनी इंटरनेशनल एयरलाइंस को वरान बस बना दिया। इनके मकासद वही हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने का नारा लगाया। इनके मकासद वही हैं कि इन्होंने सिविल नाफरमानी और अपनी जो आर्मी, अपनी फ़ौज की इंस्टॉलेशंस, अपनी फ़ौज के ऊपर हमले करवाए, अपने शोधाओं का मजाक उड़ाया, अपने शोधाओं को उनके घर वालों को तज़लील किया। ये इनके हदफ हैं, ये इनका एक बैक माइंड ऑफ बैक डोर पे इनकी चीज़ें चल रही हैं। हम इनके साथ बैठ कर किस तरह चीज़ें चला सकें। और सर, क्या फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल जो है वो 24 नवंबर से पहले आने का इम्कान है क्या? देखिए, मैं तो क्योंकि उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और ना मेरे पास कोई खास इतलात हैं,
वो तो आई थिंक उनका जो अपना प्रोसेस है वो दे विल नो बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आपके इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नून लीग से वादा खिलाफी का शिकवा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के वक्त जो वादे किए थे आप लोगों ने उससे हुकूमत पीछे हट रही है। क्या कहेंगे, क्या आप लोगों को भी है ग्रीवेंसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? देखिए, हमारी जमात का एक तरीकाकार है काम करने का। एक तो हम जो है ना हमने जब पिछली हुकूमत में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो हम 5 साल खामोशी से बैठे और हमने ये शिकवे और इन चीज़ों में हम बिलीव नहीं करते। पीपल्स पार्टी के बिल्कुल ग्रीवेंसेस होंगे, हो भी सकते हैं और हम उनको हल भी करेंगे। जब आप जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि आपके इख्तलाफात हों और आप उनको हल करें। हम भी हमारे भी जो अपने इख्तलाफात हैं हम उनको देखें। जो हमारी शिकायत है वो हम अपने गंदे कपड़ों को लोगों के सामने धोने में बिलीव नहीं करते। अगर हमारे कोई डिफरेंसेस या किसी चीज़ के ऊपर हमारे कोई बात है तो हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। और उनके भी ऐसे कोई इश्यूज नहीं है जिनको हल नहीं कर सकते। सर, साबिक वज़ीर ख़ारजा और मौजूदा ऑब्वियसली आपके इत्तेहादी बिलावल साहब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका से जो मौजूदा ताल्लुकात हैं वो पहले से ज़्यादा ख़राब है। तो आपकी हुकूमत तो इस बात का इल्ज़ाम हमेशा इमरान खान पर लगाती रही है, तो फिर आज ये ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब कैसे हैं? देखिए, अमेरिका ने इस रीजन में, क्योंकि मैं एक जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट भी हूँ और जो अंडरस्टैंड करता है, अमेरिका ने इस रीजन में अपना एलाई चूज़ कर लिया था और उनका एलाई जो है वो है हिंदुस्तान। पाकिस्तान का एलाई है चाइना और इस रीजन की अपनी पावर्स। अमेरिका का जब अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद उनका ऑटोमेटिकली इस रीजन में इन्फ्लुएंस भी कम हो गया। पाकिस्तान का और अमेरिका का एक रिलेशनशिप है जो आपको नज़र आता है ट्रेड के ज़ुमरे में, आपको नज़र आता है जब हमारे बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को जिन मुल्कों के साथ ख़राब था तो हमने आइसोलेशन से निकाल के हल किया, तो हम आगे भी पाकिस्तान को आइसोलेशन में नहीं जाने देंगे। हमारा एक वर्किंग और एक अच्छा रिलेशनशिप है। उसमें अमेरिकन जो उनके एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है, अमेरिकन काउंसलेट का पॉजिटिव रोल है और इंशाल्लाह हम चीज़ों को हमेशा बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। वो यूएसएड के प्रोग्राम्स हों वो और हों, बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तान में अदा किए जा रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ और इंशाल्लाह एक जो रिलेशनशिप है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। आप कह रहे हैं आपके अलाए हैं, आपके इत्तेहादी हैं और आपसे जो मुख्तलिफ शिकवे हैं उनमें एक शिकवा ये VPN जो बंद किया जा रहा है, आप लोग बंद कर रहे हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। वो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं है, बल्कि उन्होंने तो हुकूमती फैसले को बदकिस्मती और टेक्नोलॉजी के शोबे को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार दिया है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इस मामले पर आप लोगों से मुशावरत भी नहीं हुई है कोई उनकी और आपकी VPN बंदिश पर। सर देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा कि बिल्कुल उनके साथ कुछ चीज़ों में अगर मुशावरत नहीं हुई तो इंशाल्लाह साथ करेंगे। लेकिन उसके ऊपर ट्रायल फेजेस में चीज़ें चल रही हैं और अगर उन ट्रायल फेजेस में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उनको हल किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बंदिश और ऐसी कोई चीज़ की कोई पॉलिसी नहीं है। हम सिर्फ जो नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके दुश्मन बैठ के पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर, हम उसके लिए अपने आप को इक्विप कर रहे हैं, उसके लिए तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो वो तैयारी पूरी होगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमने कोई सोशल मीडिया में बंदिश या VPN की बंदिश इन चीज़ों में हम बिलीव नहीं करते। हम ये बिलीव करते हैं कि हम अपना इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार हों और पाकिस्तान को मजबूत करें और इंशाल्लाह इन तमाम फायर वॉल्स और इन दीवारों से पाकिस्तान की अंदरूनी जो चीज़ें हैं वो मजबूत होंगी और हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और इन मसलों इश्यूज़ को हल करेंगे। बैरिस्टर साहब, सर ये भी फरमाइएगा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो लंदन में एहतजाज हुआ था उस पर फिर हुकूमत ने कार्रवाई का फैसला भी किया था, बरतानवी इदारों से भी रब्ता किया था कार्रवाई के हवाले से। कुछ ऐसी खबरें आई, इत्तलात आई कि बरतानवी इदारों ने हुकूमत पाकिस्तान को जवाब दे दिया है कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा ही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके ऊपर जो रिसेंटली एक्शन हुए हमारे गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर और पाकिस्तानी लोग जो वहाँ मुकीम हैं, अगर उनके ऊपर कहीं भी हमला करे तो बरतानिया के रूल्स तो हैं वो तो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, इससे बहुत ज़्यादा सख्त हैं। आप किसी गाड़ी रोकने की भी कोशिश करते हो तो बैटरी और असॉल्ट में आता है और उसको तो दे विल नॉट बी स्कॉट फ्री और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसके ऊपर सख्त एक्शन लेगी।
ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मुल्क को आप बाहर बदनाम करें, आप कभी पाकिस्तान को गालियाँ दें, कभी जी आप कह रहे हैं कि भरपूर कार्रवाई होगी। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ साहब का भी स्टेटमेंट आया है सामने और वो तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है। तो सर ये जो ख्वाजा साहब जिस हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं और जो जनरल बाजवा का हाइब्रिड सिस्टम था, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, मैं उनका तो मुझे हाइब्रिड मॉडल नहीं पता, ख्वाजा साहब ने कौन सा हाइब्रिड मॉडल की बात की, लेकिन जो अभी मॉडल है वो सिर्फ एक मॉडल है कि तमाम जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम अदारे, उनकी एक हदफ है और वो हदफ ये है कि इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। सब दिन रात काविशें कर रहे हैं पाकिस्तान को अपने दुश्मनों से लड़कर जितवाना और अपने हदफ अचीव करके पाकिस्तान को इस रीजन का एजेंट टाइगर बनाना। और एजेंट टाइगर बनाएंगे, आप उसको हाइब्रिड कहें या कुछ और कहें, लेकिन तमाम इदारे जो हैं उसी की तरफ हम सारे मिलकर काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के इदारे हैं, वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हों, वो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हों, गवर्नमेंट के पार्ट एंड पार्शल हैं, और इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में हम उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे और इसके लिए सबकी डायरेक्शन है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर दानियाल प्रोग्राम में साथ मौजूद